अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अरबी आप लोगों को इतने साफ और सही तरीके से बता दूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आ जाए। और अगर वीडियो देखने के दौरान आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अनीस अनीस यानी कुंवारा। सऊदी अरब में कुंवारे लड़के को अनीस कहा जाता है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने कहा कि इंतफ़ी अनीस वला जवाज़, यानी कि वो आपसे कह रहा है कि तुम अभी कुंवारे हो, कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप कह सकते हैं खल्लस जवाज़, यानी कि मेरी शादी हो चुकी है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं अनाफ़ी अनीस। अनाफ़ी अनीस का मतलब होता है मैं अभी कुंवारा हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में कुंवारे लड़के को अनीस कहा जाता है। खुतबा खुतबा यानी मंगनी। सऊदी अरब में मंगनी को खुतबा कहा जाता है। और मंगनी जो शब्द है ये इंडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे तो मंगनी कई देशों में होता है, मगर हर देश का अपना अलग अलग एक शब्द है जिसको मंगनी के नाम से जानते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि मंगनी का पूरा मतलब होता है रिश्ता मांगना। चाहे लड़की वाले लड़के से रिश्ता मांगें, चाहे लड़के वाले लड़की से रिश्ता मांगें। और हर एक देश का अपना अलग ही तरीका होता है रिश्ता मांगने का और मंगनी करने का। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में मंगनी को खुतबा कहा जाता है। आरिस आरिस यानी दुल्हा। सऊदी अरब में दुल्हा शब्द को आरिस के नाम से जाना जाता है। और हर एक मुल्क में अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्द में जाना जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में दुल्हे को आरिस के नाम से जाना जाता है। अरूसा अरूसा यानी दुल्हन। सऊदी अरब में दुल्हन को अरूसा के नाम से जाना जाता है। और भी कई मुल्कों में दुल्हन को क्या बोलते हैं वो उस मुल्क में रहने वाले बेहतर जानते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में दुल्हन को अरूसा कहा जाता है। शबाब शबाब यानी जवान। और ये शबाब शब्द सऊदी अरब में मर्द के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि मेल जो होते हैं मर्द उनके ऊपर ये लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शब्द कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं और आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा सऊदी लेडीज़ है कि जेंट्स है, तो वो आपसे अरबी में पूछेगा इंत कफिल फ़ी हुरमा वला रिजाल। तो आप कह सकते हैं नहीं, मेरा जो कफिल है वो रिजाल है, यानी कि मर्द है। तो वो फिर से आपसे पूछेगा हुआ फ़ी सैबा वला शबाब, यानी कि अगर आपका कफिल जवान रहेगा तो आप कह सकते हैं हुआ फ़ी शबाब। और अगर बुढ़ा रहेगा तो आप बोल सकते हैं हुआ फ़ी सैबा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जवान मर्द को सऊदी अरब में शबाब कहा जाता है। हाँ, तो अभी आपने मर्द के बारे में देखा और मैं अब आपको औरत के बारे में बताता हूँ कि जवान औरत को क्या कहते हैं सऊदीया में। तो जवान औरत को सऊदीया में कहते हैं सब्बा। और ये शब्द भी बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल होगा जैसे जवान मर्द पर इस्तेमाल हुआ था। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं और आपसे किसी ने पूछा इंतफ़ी कफिल हुरमा वला रिजाल, यानी कि तुम्हारी कफिल औरत है कि मर्द है, तो आप कह सकते हैं कि मेरी कफिल फ़ी हुरमा, यानी कि मेरी कफिल औरत है। तो वो आपसे उधर से पूछेगा हुआ फ़ी सब्बा वरा अजूज, यानी कि वो जवान है कि बुढ़ी है। अगर वो जवान रहेगी तो आप बोल सकते हैं हग्गी कफिल भी सब्बा। और अगर वो बुढ़ी रहेगी तो आप कह सकते हैं हग्गी कफिल भी अजूजा। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि अजूजा जो शब्द है वो बुढ़ी औरत पर लगता है,
ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है।